ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहेवी अपाल जेड़ परू ते परमा पेड़वी सब कर्म मल का नाश हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। योग सार प्रवचन गाथा नंबर 6। आत्मा के 3 प्रकार की चर्चा चल रही है। ते प्यारो अप्पा मुड़ी पर अंतर वैरपो पर जाय अंतर सैयो बाहरु चैनयंतु बहरात्मापन त्यागे जो मन जाए अंतर्यात्मा वे सदा परमात्मा बन जाए आत्मा 3 प्रकार के बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, ये चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, आत्मा पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार का जानो। आत्मा किसकी अपेक्षा 3 प्रकार का जानो? द्रव्य की अपेक्षा नहीं। समझ में आया? पर्याय की बात है ये बहिरात्मापना, अंतरात्मापना और परमात्मपना। ये काय में काय की दशा है, अवस्था का नाम। समझ में आया? जो जीव अपने को शरीर संयोग वाला मानता है, मन वचन वाणी वाला, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता है, पर द्रव्य से सुख मानता है, पर द्रव्य को अच्छे बुरे का कारण मानता है, वो कहलाता है बहिरात्मा। ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 10-10 छठवीं गाथा। ठीक है। और जो जीव पर द्रव्य से भिन्न, शरीर संयोग से भिन्न अपने चैतन्य तत्व को, अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को पहचान कर उसे ही अपना मानता है और शरीर संयोग आदि से भेद ज्ञान कर कर उसमें अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन कर लेता है, उसका नाम है अंतरात्मा। और जब वो ही अंतरात्मा अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाता है और समस्त राग देश का नाश कर देता है और केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तो वो ही आत्मा बन जाता है परमात्मा। तो ये आत्मा की दशाओं के नाम हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो अभी वर्तमान में मेरी कौन सी अवस्था है? स्वभाव से तो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। स्वभाव में तो कोई चेंज नहीं करना, स्वभाव में तो कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन मैं वास्तव में अपने अंतरंग से निर्णय करें कि मेरी अवस्था किस चीज़ की है। माने मैं पर्याय में बहिरात्मा हूँ कि अंतरात्मा हूँ कि परमात्मा हूँ? तो परमात्मा तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष संसारी हैं, मोह राग देश से ग्रसित हैं। तो ये तो बात खत्म हो गई। अब 2 ही बातें बची, या तो बहिरात्मा बचा या अंतरात्मा बचा। तो बहिरात्मा की क्या पहचान है कि जो शरीर संयोग मन वाणी समझ में आया पर द्रव्य से सुख दुख मानता है, उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, वो बहिरात्मा है।
तो अब अपन अपनी अपनी चेकिंग करो कि अपन करते हैं कि नहीं करते। अगर अपन करते हैं तो बहिरात्मा है, और अगर अपन को सच्चा वेद ज्ञान प्रकट हो गया है और अपन अपने को शरीर संयोग मन वाणी से भिन्न राग देश से भिन्न एक गायक भगवान आत्मा स्वीकार करते हैं, ज्ञान दर्शन स्वभाव ही अपने को मानते हैं, तो अपन अंतर आत्मा है। और अंतर आत्मा बने बिना कोई जीव परमात्मा नहीं बन सकता। ये बात अपने को पहले समझ लेना। तो पहले नंबर पर तो बहिरात्मा से अंतरात्मा कौन बनता है। और अगर कोई बहिरात्मा अंतरात्मा अपन जैसे बहिरात्मा है और अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो उसका कारण क्या है और अंतरात्मा बनना क्यों है। जिन्हें संसार में दुख लगा हो, समझ में आया, जिन्हें अब संसार में रहना अच्छा नहीं लगता हो, अरे जिया जग धोखे की बाटी, यहाँ कोई अपना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। जिसे अपना कहते हैं, जिसे अपना समझते हैं, ऐसे माता पिता को शमशान में ले जाकर आग लगा देते। समझ में आया कि नहीं। अरे वही पिता तो वही है जिसने बचपन में गोद में उठाया, पाला पोसा बड़ा किया, और क्या होता है, बुढ़ापा आया, मरण को प्राप्त हो जाता है और हम शमशान पर ले जाके आग लगा देते। बोलो, या तो पत्नी पहले मर जाती है या पति पहले मर जाता है। मरते हैं कि नहीं मरते, ढंग से सोचते भी नहीं है कि मरते हैं कि नहीं मरते। दूसरे के मरते हैं, अपने थोड़े ही मरते, अपने थोड़ी मरे, तो तुम्हारे मरेंगे कि नहीं मरेंगे हैं। देखो भाई, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें इतनी मार्मिक बात थी, मुझे इतनी अच्छी लगी। ध्यान तो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बात वही बात अपने आप बहुत बहुत आनंद देती कि ये बात सुनी तो पहले भी है, लेकिन कभी कभी वो बात अंदर क्लिक करती है। तो देखो उसमें ये बात थी कि इस संसार में नाना प्रकार की अवस्थाएं जीवों की दिखाई देती हैं। कोई गरीब दिखाई देता है, कोई अमीर दिखाई देता है, कोई सुखिया दिखाई देता है, कोई दुखिया दिखाई देता है, कोई, समझ में आया, बढ़िया सुंदर दिखाई देता है, कोई क्रूप दिखाई देता है, कोई की प्रतिष्ठा बहुत होती है, किसी की प्रतिष्ठा कम होती है। ये सब अलग अलग प्रकार की वैरायटी संसार में दिखाई देती है, लेकिन तीन वैरायटी सभी संसारी जीवों की एक समान है, जन्म, मरण और बुढ़ापा। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे उसका बाप हो, समझ आया, चाहे कहीं का प्रधानमंत्री हो, समझ में आया, उसे ये जन्म का दुख, मरण का दुख और बुढ़ापे का दुख अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। इससे नहीं बचा जा सकता। तुम्हारा कितना ही पुण्य का उदय हो, तुम्हें वो बूढ़ा होने से नहीं रोक सकता। बोलो, है ऐसा कोई पुण्य का उदय जो बुढ़ापा आने से रोक ले? है? यहाँ तीर्थंकरों के भी बाल सफ़ेद हो गए, समझ में आया। महापुरुषों के वैराग्य की चर्चा मिलती ना, कि अपना बाल सफ़ेद देखा और दीक्षा ले ली, तो इसका मतलब उनके भी बाल सफ़ेद हुए ना। तो वो पुण्य का उदय बुढ़ापा आने से नहीं रोक सकता। और सुनो, कितना ही पुण्य का उदय हो, मरने से नहीं बचा सकता। और सुनो, कितना ही पुण्य का उदय हो, जन्म लेने से नहीं बचा सकता। कि साहब ये क्या कहना चाहते हो? गहराई से देखो जन्म की अवस्था को। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारी क्या दशा हो रही थी? जब माँ के गर्भ में अपन उल्टे लटके थे तब अपनी क्या दशा थी, ये व्यक्त भी नहीं कर सकते। पीड़ा पर ऐसा बात हमें याद ही नहीं है। अरे दूसरे का तो दिख रहा है, तुझे तेरा जन्म याद नहीं है, लेकिन तेरे सामने दूसरे का जन्म हो रहा है। और जन्म और प्रसव की पीड़ा, जन्म कितना दुखरूप है, ये तो तू देख सकता है अपनी आँखों से। देखा है कि नहीं? और अभी भी लगता हो कि हमने नहीं देखा, तो चला जाके जच्चा बच्चा के अस्पताल में देख, वहाँ 6-6, 8-8, 7-7 महीने के बच्चे पड़े हुए हैं, बिलख रहे हैं, सुइयाँ लग रही हैं। क्यों? कितने महीने के बच्चे को सुई लगा रहे हैं, बॉटल लगा रहे हैं। मुझे आज भी याद है, जब ये मोक्ष पैदा हुआ ना, तो बहुत बीमार रहता था। तो भाई साहब, वो डॉक्टर मेरे सामने, समझ में आया, 1 साल का, 6 महीने का, 5 महीने का सुई लगा रहे।
पूरा शरीर छेद देते थे। अब वो रोता था, तड़पड़ाता था मछली की तरह। तो वो दुख कहे नहीं जा रहे, लेकिन कितना दुख रूप अवस्था है। और वो अवस्था हमने भोगी के नहीं भोगी, क्या साहब कि साहब भोगी, पक्का भोगी, कन्फर्म है ना भाई। माता खावे चर परो, फिर लागे संताप हो, मारी दीन तड़ी सुन बीनती, ऊट बलद भैसा भयो, लादो अति भार हो, ओ मारी दीन तड़ी सुन बीनती। है ये तो अपन पढ़ते ना आदिनाथ की पूजा की जयमाला में। इस संसार में दुख के अलावा है क्या? इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। तो जन्म के दुख की बात हो गई ना, जन्म के दुख की बात के। हाँ साहब, तो जन्म के दुख से कोई भी पुण्य का उदय, कोई भी पैसा मकान दुकान, कोई तुम्हें जन्म के दुख से नहीं बचा सकता। भाई मुकेश अंबानी के यहाँ लड़का होगा, मुकेश अंबानी के यहाँ लड़का होगा, तो मुकेश अंबानी के पास कितनी संपत्ति है? 365 साल तक, कितने साल? 365 साल तक रोज 8 करोड़ रुपए खर्च करे। कितने करोड़? और कब तक करे? 365 साल तक। और 1 रुपया नहीं कमाए बदले में, तो 365 साल तक उसके 8 करोड़ रुपए रोज उसे बराबर खर्चे के लिए मिलती रहेगी। ठीक है, इतनी संपत्ति है, क्या सब बहुत है। फिर भी ऐसा होने पर भी आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, क्या मुकेश अंबानी बुढ़ापे से बच सकता है? क्या बुढ़ापे के दुखों से छूट सकता है? नहीं साहब, नहीं बच सकता। बुढ़ापा का दुख तो भोगना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है, 100% भोगना पड़ेगा। मरण के दुख से बच सकता है? जब वहाँ मरण सैया पे लेटा होगा, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा होगा और ये देह छूटने का समय आ गया होगा, तब वो इतना वैभव, वो इतना पुण्य का उदय, वो इतनी प्रतिष्ठा, वो इतने लोग। कल आया था अखबार में, उसके घर में रोज 40,000 रोटियां बनती हैं। कितनी रोटियां बनती हैं? 40,000 रोटियां बनती हैं। 400 आदमी रोज का भोजन करता है, सुबह शाम 3 टाइम, समझ में आया? और रोटी बनाने वाले को 2 लाख रुपए देता है, खाली वो रोटी बनाता है। कैसे बनाता है वो? मशीन से। हाथ से नहीं बनाता, तुमने सोचा हाथ से बनाता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि विचार करो, इतने पुण्यशाली जीवों को भी, इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतने उनके सहायक होने के बाद भी, जिनके आगे पीछे डॉक्टरों की फौज खड़ी हुई है, समझ में आए? जिनके एक बात कहने पर अमेरिका से डॉक्टर आ जावे, अमेरिका से दवाई आ जावे, ऐसे पुण्यशाली जीव को भी जन्म, जरा और मृत्यु, क्या? जन्म, जरा और मृत्यु का दुख भोगना अनिवार्य है, अगर वो इस संसार में रहेगा। तो ये 3 प्रकार के दुखों को गहराई से विचार करना ही चाहिए कि मैं कितनी संपत्ति जोड़ लूँ कि मैं बुढ़ापे से बच जाऊँ। और ये बुढ़ापा निकट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे भाई, दुखों का विचार बैठ के करना चाहिए, खाली संसार के मुंगेरी लाल के सपनों में नहीं भूले रहना चाहिए। वरना जब बुढ़ापा सामने खड़ा हो जाएगा, अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसो रूप लखे आपनो, फिर शीशा देखा नहीं जाएगा, आईने में कंघी नहीं करी जाएगी। अरे रे, मैं कैसा लगने लगा कि अरे तुझे जवानी में इस बात को सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि तुझे ऐसी अवस्था में जाना है। मुकेश अंबानी को तो सच्चे स्वरूप का ही पता नहीं था। हाँ, सच्चा धर्म नहीं मिला। बराबर। में अपने सामने यहाँ देखो, अपने कमल जी, हाँ, 15 लाख रुपए पर डे की कमाई इनकी। हाँ, कमल जी की। हाँ, और भाई साहब जब कोरोना आया तो उन्हें कोई बचा नहीं सका। हाँ। अरे ऐसे तो मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, ये तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन होने पर भी हमें वैराग्य नहीं आता, ये आश्चर्य की बात है। आचार्य कह रहे कि ऐसा संसार का स्वरूप अपनी आंखों से देखता है,
प्रत्यक्ष संसार की ऐसी दुर्दशा देखता है, फिर भी इसी संसार में गाफिल होता है। ये आश्चर्य की बात है। हम लोग इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतना तत्व समझते हैं, ऐसी संसार की अवस्था देखते हैं, फिर भी हमारे अंदर से मानाधिक का रस नहीं छूटता, पैसे का रस नहीं टूटता, विषयों की आशा नहीं छूटती। विषयों की आशा समझते हो कि नहीं? मैंने विषय भोग नहीं छूटे ये नहीं बोला, मैंने क्या बोला? शब्द क्या उपयोग? हाँ, आशा है। भोगने कुछ नहीं मिल रहा है, आशा है मिलेगा, मिलेगा, अभी तक मिलेगा। 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, फिर भी विषयों की आशा, मिलेगा, मिलेगा, सुख मिलेगा। एक काम बढ़ जाए वह फिर मिलेगा। अरे रे रे, ऐसी अवस्था। तो इस संसार में ये संयोगों में तुम्हारे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कोई पैसे वाला हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई 5 फुट का हो सकता है, कोई 6 फुट का हो सकता है, कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई कुरूप हो सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, किसी के महल हो सकते हैं, किसी की झोपड़ी हो सकती है। ये बाहरी अंतर तो हो सकता है, लेकिन आचार्य कहते संसार का दुख संयोग से नहीं, संसार का असली दुख तो जन्म जरा और मृत्यु है। क्या है संसार का असली दुख? जन्म जरा मृत्यु। ये जन्म और मरण का नाश करना, ये बुढ़ापा नहीं आए, ये व्यवस्था करना, इसका उपाय अपने को आत्मा का अनुभव करना है। संसार से विरक्त होकर, संसार का त्याग कर कर एक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय की दृष्टि करना है। यही एकमात्र उपाय है और सब उपाय झूठे हैं। तो पहले बारंबार श्री गुरु कहते ये बहिरात्मापना क्यों नहीं छोड़ रहे अपन बहिरात्मापना से अंतरात्मा की यात्रा जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें संसार में दुख नहीं लगा। हमें अभी अंदर में जन्म मरण का, बुढ़ापे का भाव वासन नहीं है कि ये दुख है। गजब गजब की बात है। और जन्म का दुख तो देख ही लिया ना। बुढ़ापा देखो, बूढ़े आदमी को देखो, तुम अच्छे अच्छे कलेक्टर को, जज को, जो तुम्हारे दिमाग में हो, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े महाराज, जो तुम्हें लगते हो कि देखो बुढ़ापे की अवस्था कैसी होती है, कैसा कैसा कुरूप होता है। कोई बात करने को तैयार नहीं, पड़े हैं, डले हैं, मलमूत्र हो रहे हैं, समझ में आया, रोटी नहीं बस खा सकते, पड़े हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी दशा बुढ़ापा है। फिर भी श्री गुरु कहते हैं अंतरात्मा की यात्रा पे नहीं जाता। ये सब मोह की महिमा है भाई। आत्मा की साधना से ही सुख मिलेगा, ये भरोसा नहीं आता। तत्व विचार करने से मेरा दुख मिटेगा, ये विश्वास नहीं आता। ऐसा विश्वास आता है पैसा कमाने से दुख मिटेगा, ऐसा विश्वास आता है। पद प्रतिष्ठा पाने से दुख मिटेगा। इसलिए आत्मा की विराधना कर करके तत्व विचार को छोड़ छोड़कर केवल सांसारिक विचारों में रात दिन अपने चले जाते हैं, मायाचारी करने में। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो। इतना तत्व सुनने के बाद देखो भाई, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो विचार कर रहा था, जब पूज्य गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा की बात बताई तब वो बात नई थी। नई मतलब उस समय एकदम नई थी, लोगों ने ऐसी बात सुनी नहीं थी। तो लोगों ने जब वो ऐसी बात सुनी तो लोग एकदम उसके प्रति जागरूक हुए और उस आत्मा की साधना में लगे। समझ में आया? और मज़ेदार बात था कि उनके जीवन में संयम तो था ही, समझ ना, अन्यथा नहीं लेना भी जो मैं कह रहा हूँ। मतलब चाहे वो कोई पंडित विद्वान हो, चाहे सामान्य जनता हो, वे हमारी तरह ऐसे संसार में रचे पचे नहीं थे। वे देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा सामायिक भले ही जानते नहीं थे लेकिन करते थे। क्या कहा मैंने? जानते नहीं थे लेकिन करते थे। समझ में आया? भगवान की पूजा पाठ भक्ति आलोचना पढ़ना, जीव दया का पालन करना,
अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना, मर्यादित खाना, ये वो जानते नहीं थे, लेकिन अपनी परंपरा से, अपने शास्त्रों में उसका पालन, न्याय नीति से रहते थे। उनके पास मोबाइल नहीं था, समझ में, उनके पास भौतिकता की चकाचौंध नहीं थी। तो ऐसे समय में जब गुरुदेव श्री ने उन्हें भगवान आत्मा समझाया तो उनका क्या हुआ कि वो भगवान आत्मा पचाने की क्षमता उनको मिल गई। नहीं समझे क्यों? क्योंकि उनकी अंदर में परिणति वैसी विशेली नहीं थी, समझे। जैसे डॉक्टर साहब वगैरह बताते ना कि हमने शास्त्र तो पहले ही पढ़े थे, समझे तो हमने पहले ही थे, लेकिन वो गुरुदेव ने जब आत्मा समझाया तो समझ लो बस हमारी भूल सुधर गई और बाकी की तो तैयारी थी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? हम पहले ही से सब चीज़ें समझते थे, लेकिन हमें वो असली बात पता नहीं थी। अब बाद में क्या हुआ कि वो परंपरा बन गई। बाद में क्या बन गई, माने जैसे मेरे जैसा आदमी है तो हम महाराजों के पास हो गए, उनको सब जीवन में उनके साथ रहकर उनकी आहारचर्या उनको देखकर फिर हम इधर आए और फिर हमने स्वरूप समझा, तो हमारी श्रद्धा अलग है। और तुम्हारा बेटा महाराजों के पास गया ही नहीं समझ में, उसने कभी पूजा पाठ भक्ति करी नहीं, उसने तो सीधा सुन लिया कि पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं। क्या सुन लिया? उसने क्या सुन लिया? पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं। समझ में आया? कुछ नहीं होता है पूजा पाठ भक्ति, वो तो पहले ही से, उसको तो पहले ही नहीं करता था। उन्होंने कहा अरे वाह, हम तो पहले ही से नहीं जाते। सो देखो उसने सब उल्टा हो गया उसके साथ। वो पहले ही से कोई एक भी व्रतशील संयम नहीं पालता था, माने मर्यादित नहीं रहता था, संयम से नहीं रहता था, और ये और कह दिया कुछ नहीं होता, जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं करे। हम तो वैसे, हम तो कहते होटल पे खाओ, बाजार में खाओ, क्या फर्क पड़ता है ये तो जड़ की क्रिया। तो क्या हुआ कि वो उसकी स्वयं की अनुभूति कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैंने एक आसन करे, मैंने 10 लक्षणी करी हैं और मुझे पता है कि कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते और क्या भाव चलते हैं, तो कम से कम उस दशा का मुझे अनुभव तो है। और आज मैंने 10 लक्षणी छोड़ी तो मेरा छोड़ना अलग है और जिसने करे ही नहीं उसका छोड़ना अलग है। आया समझ में? मैंने ये पूजा पाठ प्रक्षाल अभिषेक बहुत किए, समझना मेरी बात। डॉक्टर साहब बता देना कि हमने क्या क्या किया है, तुम हमें मत बताओ, लेकिन हमें करने के बाद उसकी मूल्यांकन हमें पता है। लेकिन तुम बिना ही करे, बिना ही समझे, मात्र शब्दों में छोड़ा छाड़ी करके मस्त हो रहे हो तो कभी उस अनुभव से नहीं गुजर पाओगे। देखो एक छोटी सी कहानी है। एक जौहरी का लड़का था और वो जौहरी का जो लड़का था तो एक दिन वो जौहरी को अटैक आया और वो मर गया, उसका बाप मर गया। अब मर गया तो जो खर्चा पानी रखा था चलाते रहे, कुछ दिन में वो ख़त्म हो गया। तो अब उसकी माँ ने कुछ हीरे रखे थे, समझ में आया, कहीं कहीं दबे हीरे रखे थे, तो हीरे निकाले और अपने 12-13 साल 14 साल के बेटे से कहा कि ये हीरे ले जा और जो तेरे पापा के दोस्त हैं उनके पास ले जा और उनको दे दे, वो कुछ पैसे दे देंगे तो घर का खर्च चलेगा। तो उसने कहा ठीक है। अब वो अपने पापा के दोस्त के पास वो लेके गया हीरे, तो कहा ये माँ ने हीरे दिए हैं और कुछ इसके बदले में पैसे दे दो घर खर्च चलाने के लिए। तो उसके दोस्त ने, मैंने उसको देखा तो वो वास्तव में हीरे तो थे नहीं, ये तो उसने देख लिया कि जैसे ये हीरे समझ रहा है, ये हीरे नहीं है। तो अभी उसने ये नहीं कहा कि ये हीरे नहीं, उसने कहा बेटा मेरे होते हुए तो मुझे हीरे बेचने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत कीमती हैं। तुम एक काम करो, इसे अपनी माँ को वापस दिया और माँ से कहना चाचा ने कहा है कि पिताजी गए तो क्या हुआ, चाचा तुम्हारे पिता से कम नहीं है, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम इधर आओ दुकान पे और हीरे का काम सीखो, जौहरी बनो। समझ में आया? उसने कहा ठीक है। तो वे जाके हीरे पोटली बनाई और माँ से कहा रख लो, और रख दिए, और वहाँ पर जौहरी का काम समझ में सीखने लगा।
और साल भर में एकदम बढ़िया सीख गया काम, होशियार हो गया, हीरो की पहचान आ गई, खूब अच्छा बढ़िया व्यापार करने लगा। एक दिन उसे ऐसा भाव आया कि अरे वो पिताजी जो हीरे रख गए थे, कम से कम वो तो देखूं मेरे पिताजी कौन से हीरे रख गए थे। तो गया तो माँ से कहा कि माँ वो दिखाना वो हीरे की पोटली जो मैंने दी थी। तो माँ ने दी तो देखा तो वे तो कांच के टुकड़े। क्या दिखे उसे? और लगते किसके जैसे थे? हीरे के जैसे। और निकले काय के टुकड़े? अरे उसने कहा ये तो कांच के टुकड़े। और वो हमारे जो चाचा जी है वो तो कह रहे थे बहुत कीमती हीरे, ये तो कांच के टुकड़े। दौड़ा दौड़ा गया चाचा के पास, चाचा ये तो कांच के टुकड़े हैं। बोले हाँ मुझे पता है। तो बोले आपने उस समय क्यों नहीं बताया? बोले उस समय बताता तो तू मुझे गाली भी देता। ये चाचा ठगिया है, मेरे पापा के रखे हुए हीरो को कांच के टुकड़े बता रहा है, हमें लूटना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? और तू कुछ काम का नहीं बचता, दुश्मनी कर लेता, कसाई कर लेता और कहीं मजदूरी कर रहा होता। आया समझ में? इसलिए खुद का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि हम वास्तव में दया दान पूजा भक्ति, समझ में आया, इन सब के करे बिना ही, इनमें जाए बिना ही, इनको समझे बिना ही, ये तो जड़ की क्रिया है, इनसे कुछ धर्म नहीं होता। और इनको छोड़ छाड़ के मुमुक्षुओं के बच्चे बने रहें और बढ़िया व्यापार धंधा में चले जाएं, नहीं समझ में आया, और खूब पैसा कमाने में लगे रहें। और आत्मा की दो चार बातें, आत्मा तो शुद्ध है, राग देश को छूता नहीं, वो तो परिपूर्ण ज्ञायक है। ऐसी दो चार बड़ी बड़ी बातें जो मोक्षों में चलती है वो सीख साख ली, समझ में आया। दया धर्म पता नहीं, पूजा भक्ति देव शास्त्र गुरु का पता नहीं, देव दर्शन का ठिकाना नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, और खूब व्यापार धंधे में लगा है। और मुमुक्षु का तो लड़का है, समझ में आया, बाप का नाम तो है ही मुमुक्षु में, सुबह झंडा फहराने चला जाता है, बाप के साथ कहाँ चला जाता है? झंडा फहराने चला जाता है, शिविर का उद्घाटन करने चला जाता है। लुट जाएगा मुफ्त में कि नहीं साहब, हमारे पिताजी कहते हैं कि दया दाने भैया तू पिताजी ने सब करके समझा है, वो गुजरे उस दशा से, समझ में आया। जब मैं स्मारक में पढ़ता था तो कई जो पेड़ मोक्षु के बच्चे मिलते थे तो मेरी आदत थी, मैं तो यहाँ से गया था व्यवहारियों से सब, मुझे तो सब कुछ अलग था मेरा ऐसा। तो मैं पूछता था क्यों महाराज को मानते हो कि नहीं? नहीं, कोई महाराज सच्चे नहीं होते। अच्छा, इधर कितने महाराजों से मिले? मैं तो आज तक किसी से मिला ही नहीं, तो कैसे पता चला कि सच्चे हैं कि झूठे? सब वो तो सब झूठे ही है। देखो अब इसके झूठे बोलने की कोई कीमत है? फिर मैं पूछता था चलो 28 गुरुओं के नाम बताओ, आहार कैसे दिया जाता है मुनिराज को विधि समझाओ। है है ये क्या कह रहे हो आप? क्यों तुम जैनी नहीं हो? मुनिराज को आहार नहीं कराना, ऐसी भावना नहीं है कि मुनिराज को आहार कराऊं। अरे वो श्रावक ही क्या श्रावक जो मुनिराज को आहार कराने का भाव ना आवे है। भले ही हमें मुनिराज मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन भावना तो रहेगी, हे प्रभु कि नहीं साहब क्या लेना देना, सबरे साधु व्यर्थ हैं वही सब। अरे तूने कितने साधु देखे, तू कितने बार साधुओं के पास गया, ये भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ सच्चे साधु विराजमान है, हमें कुछ अता पता है क्या? हम ऐसे शब्द कहने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं कि कोई साधु सच्चा नहीं है? तो भाई साहब श्री गुरु कहते ऐसा ना हो कि खुद का कोई अनुभव नहीं हो और तुम दूसरे के अनुभव से काम चला रहे हो तो फंस जाओगे। तो गुरुदेव श्री के साथ ऐसा हुआ, समझ लो। मैं कल इस पे बहुत रिसर्च कर रहा था कि अरे गड़बड़ क्यों हो रही है। एक गड़बड़ इसलिए हो रही कि एक परंपरा तक तो वो बात अंदर के प्यास से के साथ थी, अंदर प्यास भी थी और तभी आत्मा की बात सुनने मिली। बाद में क्या हुआ, प्यास तो रही नहीं और बात जोर शोर से चलने लगी। देखो जितना प्रचार प्रसार आत्मा का
गुरुदेव के समय में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा आज हो रहा है। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, गलत कह रहा हूँ क्या भाई साहब? गुरुदेव के समय में, समझो मेरी बात, अगर प्रवचन होता होगा तो सोनगढ़ में जो पहुँच जाएगा उसे ही सुनने मिलेगा। समझ में आएगा नहीं? और तो नहीं मिलेगा। बाकी तो भाई अपने घर में रहो, जो है सो है। आज क्या हो रहा है कि चाहे प्रवचन दिल्ली में बैठ के करो, ऑल वर्ल्ड में तुम्हारा प्रवचन सुनने मिलेगा। तो आज ज़्यादा प्रभावना हो रही कि पहले ही हो रही थी? आज तो बहुत मात्रा में। आज अगर अपन शिविरों को देखें तो पहले पूरे मोक्षुओं का एक शिविर लगता था, चाहे वो जयपुर का लगे, फिर उसके बाद कहीं और का लगे, एक लगेगा। आज वो बाढ़ भी टूट गई। आज तुम अपना लगाओ, हम अपना लगाएंगे, एक ही डेट में 3-3 पंच कल्याणक हो रहे कि नहीं हो रहे? तो प्रभावना अब ज़्यादा हो रही कि तब ज़्यादा हो रही थी? फिर ये बताओ, समझ में आएगी? ये बात तो सही है। अगर बाहर से देखा जाए, पहले पढ़ाने वाले शास्त्री 10-20 थे भाई, टोटल स्मारक से कितने हैं? कोई भी कितने थे? 10-20 थे। आज पढ़ाने वाले हजारों हैं। पहले मोक्षुओं के कितने मंदिर थे? गिने चुने 2-4-10 मंदिर थे पूरे हिंदुस्तान में। आज सैकड़ों मंदिर हैं। पहले शास्त्र कितने थे? आज कई गुना मात्रा में शास्त्र हैं। और यूट्यूब पे तो प्रवचन करने वालों की एक विशेष कक्षा, स्पेशल कक्षा, परमागम कक्षा, ये कक्षा, वो कक्षा, ये कोर्स, वो कोर्स, घर बैठकर शास्त्री कीजिए। समझ में ऐसा आ गया जैसे वो साबुन बेचते हैं ना, है, ये वाला साबुन यूज कीजिए, ये वाला कीजिए और ये वाला कीजिए, है। आजकल ऐसे ही धर्म में नहीं हो गया। आप इनकी स्पेशल कक्षा सुनिए, ये करणान योग विशेषज्ञ हैं, ये चरणान योग विशेषज्ञ हैं, ये प्रथमान योग विशेषज्ञ हैं, ये आपको कहानियों के माध्यम से, ये आपको इसके माध्यम से, और नई नई शैली, नए नए तरीके, नए नए लगे कि नहीं लगे प्रचार प्रसार के। लेकिन ऐसा होने पर भी वो वीतराग परिणति प्रकट नहीं हो रही। वो अंदर से जो आत्मा के प्रति समर्पण चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। साहब आपको कैसे पता? हम अपनी कह रहे, तुम्हारी नहीं कह रहे। जो माल कम था, समझ में आया, तो भी काम हो रहा था, और आज माल बहुत है और काम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है कि माल से काम नहीं होता, प्यास चाहिए। जैसे डॉक्टर कहते हैं मल्टी विटामिन तुम्हारी भूख से बनते हैं। क्या? जैसे किसी आदमी को भूख ही नहीं है, उसका लीवर ही खराब है, अब उसमें कितने ही मल्टी विटामिन डाल दूँ तो क्या कर लेंगे वे मल्टी विटामिन। और अगर आदमी स्वस्थ है और उसको जोरदार भूख लगती है तो वो गरीब आदमी रिक्शा वाला नमक रोटी खाता है तो उस नमक रोटी में से मल्टी विटामिन निकल आते हैं। ऐसे ही अगर हमें आत्मा की सच्ची प्यास है तो चाहे हम प्रवचन 10 ही मिनट क्यों ना सुने, कितने मिनट, तो भी हम उसमें से सम्यक दर्शन ले लेंगे। और अगर हमें प्यास नहीं है तो हम इधर उधर उद्घाटन करते रहेंगे, शिविरों के आयोजक परिवायोजक बनते रहेंगे, खूब प्रचार प्रसार होगा, लेकिन आत्मानुभव से हम कोसों दूर होंगे। क्योंकि आत्मानुभव के लिए अंदर में सच्ची प्यास चाहिए, और प्यास तो है नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार इतना हो गया, पानी इतना ज़्यादा मिल रहा कि प्यास का पता ही नहीं चल रहा। भाई अपन प्यास लगने पे पानी पी रहे, सही बात बताओ। अच्छा, अपने में से कितने लोग हैं जो प्यास लगने पे पानी पीते हैं? बताओ देवेंद्र जी, सोचो। देखो अभी यहाँ से जाओगे, प्यास लगी कि नहीं लगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हें एक गिलास पानी दे देगी, तुम पी लो। बोलो, सच्ची बात बता रहे कि नहीं बोल रहे? फिर आप आधा घंटा 1 घंटे बाद कहीं जा रहे होगे, नाश्ता करोगे, फिर पानी पी लोगे। फिर अपनी फैक्ट्री पे पहुंचोगे या जहाँ भी जो भी है वहाँ पे भी तुम्हें पानी मिल जाएगा। फिर लौट के घर आओगे, फिर पानी पी लोगे। फिर शाम को तुम्हें पता ही नहीं चलता कि अंदर में प्यास आई कब। और जब बताओ 2-4 घंटे प्यासे रह जाओ और जब वही पानी मिलता है, सब पानी तो वही है ना,
अच्छा बताओ, पानी वही है कि बदल गया? ऐसा पानी तो वही है, लेकिन वही पानी अमृत के समान लगता है कि नहीं? तो उसमें अमृत बना कहाँ से आया ये बताओ? प्यास से। ऐसे ही प्रवचनों से आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा में प्यास हो तो फिर कोई भी प्रवचन काम कर जाता है। कई दफ़े लोग कहते हैं कि साहब आज का प्रवचन बहुत मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ ध्यान दो, तुम्हारे प्राणों में आज कुछ प्यास जगी होगी। आज तुम्हारे अंदर कोई शल्य नहीं होगी, तुम्हारे अंदर आज कोई विकल्प नहीं होगा। कोई शल्य कोई विकल्प लेके बैठे होगे तो प्रवचन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो शल्य ने, वो विकल्प ने अंदर प्रवेश नहीं होने दिया, इसलिए कहते हो कि मज़ा नहीं आया। और दृष्टि पर में लगी हुई है तो वक्ता को दोष देते हो। तो गुरुदेव श्री ने जब आत्मा की बात सुनाई तो लोगों ने उसे बहुत गहराई से समझा, क्योंकि उनके प्राणों में अंदर आत्मा की प्यास थी। क्योंकि वो क्रियाकांड तो करते थे लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता था। समझ में आया? उन्हें आत्मा का आनंद नहीं आता था। वे करते तो थे, मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन जब गुरुदेव श्री ने बताया आत्मा ऐसा है तो बस एकदम खिल गया भाव। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ तो पंच इंद्री के विषय भोगों में पड़ा है, वहीं रस पड़ा है, विरक्ति का भाव नहीं है, वैराग्य का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है। और पुण्य का उदय इतना ज़्यादा है कि घर में ही पंडित मिल गए, समझाने वाले मिल गए, परंपरा बन गई। समझ में आया? ये प्रवचन मान प्रतिष्ठा का अंग बन गया, आत्म कल्याण का अंग नहीं, काय का अंग बन गया। कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यार अपने यहाँ भी विद्वान बुलाओ। कि क्यों, क्या बात है? अरे यार सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, अपने यहाँ कोई विद्वान ही नहीं है। माने वो विद्वान इसलिए बुलाना चाहता है कि अपने मंदिर का नाम डूबा जा रहा है। तो ये मान प्रतिष्ठा का कारण बन गया कि नहीं? जैसे देखो, अपन बड़ा विद्वान चाहते हैं कि सच्चा विद्वान चाहते हैं? बोलो क्या क्या है आपका लॉजिक, क्या है? आपसे मैं कहूँ कि साहब विद्वान को बुलाओ तो आप क्या बोलते हैं? कौन से विद्वान? बड़े विद्वान की पहचान नहीं है, जो सच्चा विद्वान है वही बड़ा। हाँ, क्या बात है। जो सच्चा विद्वान है वो ही वास्तव में बड़ा विद्वान है, चाहे उसे दुनिया सुनती हो चाहे नहीं सुनती। तो किसी से कहो कि विद्वान को बुलाओ, हाँ बुलाओ बुलाओ, साहब उनको, इनका तो हमने नाम नहीं सुना कभी। कि नहीं बहुत सत्य। अरे सत्य से क्या लेना देना यार, तुम अजीब बातें करते हो। सत्य बता तो क्या दूसरा विद्वान असत्य बताता है? क्या दूसरा विद्वान असत्य बताता है? कि जनवाणी की, अरे तू बात तो सही बोल रहा है लेकिन तेरे अंदर में सत्य तेरे को नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई विद्वान असत्य बता रहा या कोई महाराज असत्य, लेकिन अंदर में तुझे सत्य की प्यास नहीं है। तुझे कसाई की पूर्ति, मानादिक के पोषण करने की, संस्था का बड़ा नाम करने की, पैसा इकट्ठा करने की कसाई है। इसलिए तू ऐसी बातें करता है कि वो विद्वान बताओ जिसका नाम बड़ा हो। आया समझ में? तो श्री गुरु कहते गहराई से विचार करना, तेरे अंतरंग में आत्मा के कल्याण की सच्ची प्यास है भी कि नहीं? ये संसार दुख रूप लगा है कि नहीं लगा? ये प्रचार प्रसार तो नहीं बन गया, ये मिशन तो नहीं बन गया? क्यों मिशन? मुमुक्षुओं का मिशन। कहे भैया कौन सा मिशन चला रहे थे? कोई मिशनरी चला रहे? मिशनरी तो वे चलाते हैं तुम्हारे, वे ये ईसाई, उनकी होती ईसाई मिशनरी, उनको कन्वर्ट कराना है ना, ईसाई मिशनरी होती ना, तो स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, फ्री में इलाज करते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, फिर बाद में धीरे से बोलते हैं। जब उनको फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री इलाज मिलता है, तो बाद में कहते हैं हमारा धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हें और ज़्यादा माल मिलेगा, सेवा मिलेगी। वो तो कहता अच्छी बात है कि हमारे धर्म ने तो आज तक एक रोटी नहीं दी हमें, और हमें तो धर्म से क्या लेना, चूल्हे में गया, तुम तो लाओ, क्या करना है कि क्रॉस पहन लो, लाओ पहना दो। समझ में आया? और कल तक ऐसे नमस्कार करते थे कि हाँ आवाज़ से ऐसे करो, वो कहता ठीक है साहब।
भाई सही बात है। देखो गरीब आदमी को तो रोटी पहले चाहिए, धर्म थोड़ी चाहिए। इसलिए याद रखना गरीबी में धर्म मुश्किल है। लिखा है एक साहित्यकार ने कि और भी अपन पहले से ही चले आ रहे, भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाल, ऐसा कुछ है ना। अगर भूखे हो तो फिर धर्म नहीं सुहाता। धर्म तो सुहाता ही उसे जो संसार से ऊब गया है। क्या कहा मैंने? इच्छाओं की पूर्ति करते करते ऊब गए, अब नहीं, अब मेरे बस की नहीं। समझ में आया? जैसे खाना खाते खाते ऊब जाते ना, ऊब गए, अब हमें नहीं चाहिए, हटाओ इसको। श्री गुरु कहते ऐसे ही संसार से ऊब लगी क्या कि नहीं, अभी तो पैसे में कमाने में रस आता है, बड़ा मकान बनाने में रस आता है, शादी विवाह में जाने में रस आता है, समझ में आया, सजने संवरने में रस आता है, तो तुझे इसका मतलब अभी संसार से ऊब नहीं लगी। तो फिर एकांत में ध्यान क्या करेगा तू? ग्रंथों में आता है ना कि भरत जी के पास इतना वैभव था तो भी आत्मा का ध्यान करना नहीं भूलते थे। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा का। और ऐसा भी आता कि अष्टमी चतुर्दशी कहाँ जाते थे कि शमशान। हालांकि शमशान शब्द का शमशान मत लेना, शमशान का अर्थ है एकांत में चले जाते, जंगल में चले जाते थे कि जहाँ कोई राजा बने का डिस्टर्ब ना हो। बोलो हमारे पास तो चक्रवर्ती जैसा वैभव नहीं है तो भी हम सामायिक में जाने को तैयार नहीं है, ध्यान करने को तैयार नहीं है। अगर तुम फोन स्विच ऑफ कर दो तो कोई देश इधर उधर नहीं चला जाएगा। समझ में आया? तुम्हारे ऊपर कोई जगत की जिम्मेदारी नहीं है। वे तो चक्रवर्ती थे, उनको तो केस सुनने पड़ते थे कि आज राजा इनने चोरी करी, लाओ इसको। ऐसी स्थितियों में भी उनने आत्मा का ध्यान नहीं छोड़ा। समझ में आया? पर्वों के दिनों में विशेष आराधना करी, और यहाँ पर्वों के दिनों में आराधना नहीं हो रही है, पर्वों के दिनों में मान आदि के पोषण की व्यवस्था हो रही है। लोग शिविर प्रभावना के लिए लगा रहे, खुद की के धर्म की। कैसे साहब आप कैसे कहते हो? देखो मैं अभी बताता हूँ। जैसे किसी का शिविर लगाओ ना तो उसका तुम कहना ये तुम्हारा शिविर तो लगाओ लेकिन नाम नहीं लगाएंगे, तुम्हारा ये नाम नहीं लगाएंगे। तो नहीं, नाम तो पहले चाहिए, हमारे झंडे के नीचे काम होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? तो अंदर में कभी कभी ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि हमें माल तो बहुत बढ़िया मिल गया लेकिन हमारी पचाने की क्षमता खो गई। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा हूँ मैं? देखो अब थोड़ा वो खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराना नहीं जो बोल रहा हूँ। तुमने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी कि जब चने थे तब दांत नहीं, और जब दांत है तब चने नहीं। अच्छा, इन दोनों में चुनाव करना हो तो कौन सा करोगे? बोलो बच्चू सेठ जी। हाँ, ये वेरी गुड। क्यों? क्या भैया दांत हो गए तो कुछ और चबा लेंगे। अरे भैया चले ही नहीं हो गए, रूखी सूखी कुछ तो चबा लेंगे, लेकिन अगर दांत ही नहीं हो गए और काजू किशमिश मेवा भी होंगे तो क्या करेंगे? ये आपने जवाब दिया, मेरे को आत्मा प्रसन्न नहीं समझ में आ रही। ऐसे ही अब सुनो खतरनाक बात। भले ही जिन शासन की प्रभावना कम हो, भले ही माल कम हो, लेकिन पचाने की क्षमता ज़्यादा हो। चाहे भले ही कहानी से बैराग गावे तो आवे, लेकिन बैराग गाना चाहिए। संसार में रहने का रस नहीं आना चाहिए। निकल रहा था, हाँ चल रहा था कि मुझे आज वहाँ जाना है चेतन। हाँ तो मैं जिस होटल में टिकट कराया क्यों? हाँ कहाँ कहीं 50 है हमारे अंदर। हाँ टिकट कराया। हाँ अगर हमें सुनना होता है मोबाइल पे सब सारे कार्य। हाँ अगर वहाँ का बराबर बस होता तो मैं मोबाइल पे सुनता। बराबर। कहीं ना कहीं अंदर 50 है तभी तो मैंने टिकट कराया। हाँ 100%। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे याद रखो, वो जो 50 है ना,
वो जो 50 है, श्री गुरु कहते पुण्य भी नहीं बनता, पाप बनता है। जो इतनी दौड़ लगाओगे और वहाँ हो सकता है 10-20 हज़ार दे के भी आओ, तो भी श्री गुरु कहते अंदर अभिप्राय में वो मानादिक का पोषण करने का, वो अपनी सत्ता को बताने का भाव था, तो उससे पुण्य का बंध नहीं होता, पाप का बंध होता है। कह देना पंडितों और सेठियों से, समझ में आया? कि ऐसा ना हो कि पुण्य भी ना बन रहा हो, धर्म तो बहुत दूर की बात है। क्या कौन से सेठी और पंडितों से कह रहा हूँ? जो मानी सेठ हैं और लोभी पंडित हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर लोभी पंडित है और मानी सेठ है, कितना ही बड़ा शिविर लगा रखा हो, याद रखना पाप का ही बंद हो रहा होगा, पुण्य भी नहीं हो रहा होगा। धर्म तो बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे अभिप्राय में खोट है तो ये परिणाम क्रिया कभी कोई काम की नहीं, तो बेकार की चीज़ है। अभिप्राय की निर्मलता ही सब कुछ है, और अभिप्राय की निर्मलता में ही परिणाम की निर्मलता है। आया समझ में? गहराई से विचार श्री गुरु कराते हैं कि भाई पचाने की क्षमता ज़्यादा हो, चाहे माल भले ही कम हो, लेकिन 4 पंडित पढ़ाने वाले हों और हम पे पचाने की क्षमता आधे पंडित को ना हो, तो हम कोई काम के नहीं हैं। पंडित भले ही आधा हो, लेकिन पचाने की क्षमता पूरी हो। समझ में आया सेठ जी? और हमारी पचाने की क्षमता दिन पे दिन खत्म होती जा रही है, और मज़ेदार है बाहर का वैभव बढ़ता जा रहा है। ये खाली धर्म में नहीं है, ये विषय भोगों में भी है। आज के समय में जितनी अनुकूलता और जितने विषय भोग उपलब्ध हैं, इतना पहले नहीं था। लेकिन पहले के आदमी में ताकत थी, पहले के आदमी का आयु, स्वास्थ्य, शरीर मजबूत, समझ में आया? और एकदम जो खाता था पचा जाता था। आज पहले तो सबने देखा होगा, आज हर घर में काजू किशमिश रखे रहते हैं। पहले एक ज़माना था, बड़े बड़े सेठों के यहाँ काजू किशमिश होते थे, आम आदमी के पास काजू किशमिश होता ही नहीं था। और सुनो, घी नहीं होता था। कभी शादी दवा, उसमें क्या होता था भाई, दावत वगैरह होती थी। जब हम छोटे थे तो हमारे बाबा, जैसे किसी की शादी वगैरह होती ना, तो ऐसे बात चलती थी, अरे चलो भैया आज तो हलवा पूड़ी खाने मिलेगा। तो हम थोड़े से बड़े हुए तो हम बाबा से हम कहें कि हलवा पूड़ी भी कोई दावत होती है क्या? तो बोलती, अरे हलवा पूड़ी दावत नहीं होती क्या? पूड़ी मिलेगी और हलवा मिलेगा, और अपन को पूड़ी हलवा दावत लगती है। मैं आज तुम्हें अपने घर पे बुलाऊं और हलवा और पूड़ी क्या है, क्या कर रहे हो बोलो? और उन लोगों को जरा सी गुड़ की डली मिल जाती थी तो वे उसे भाई साहब बहुत बड़ी मिठाई समझते थे। आज के बच्चे तो मिठाई नहीं खाते, गुड़ तो दूर की बात है। और पहले के ज़माने में लोग होते थे, मुझे अच्छे से ध्यान, में तो बहुत छोटे से गांव में रहा, भोजन करते थे लोग। तो भोजन में क्या चलता था पता? शाम को उड़द की दाल बन गई, सुबह अरहर की दाल बन गई, सब घर के लिए। समझ में आया? सब्जी वब्जी मिलती नहीं थी, और अपनी रोटी खा ली। और भाई साहब फिर क्या हुआ, क्या भैया रोटी के बाद मीठा चाहिए, तो बस जरा सी गुड़ की डली खा ली, हो गया मीठा हो गया। वो बड़े प्रसन्न रहते थे। समझ में आया? ऐसे कहीं बाहर जाते थे वे लोग, तो पता कैसे जाते थे? जरा सा सत्तू बांध लिया एक कपड़े में, और एक बेला रख लिया थैले में, समझ में आया? और समझा, और अपनी एक तौलिया डाली, गमछा डाला, और अपने चले गए बाबूजी भर दोपहरी में। और शाम को भूख लगी तो वही सत्तू घोरा और पी गया, और पानी पी गया मस्त। वे अपने आप में ही आराधक जीव थे। और हमें ऐसे जीवों को बस आत्मा की बात और सुनने मिल गई, बस धक्का दिया और काम कर लिया। समझा? अब यहाँ तो इतना घिरा पड़ा है कि कितना ही आत्मा की बात सुना, वो कहता रुक जाओ 1 मिनट बात कर लूँ। 1 मिनट आप रुको। कई दफे होता है तो अपन आत्मा की बात समझा रहे, उसका फोन आ, 1 मिनट आप रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर में
अभी क्या क्या आत्मा समझाए, क्या समझाए बताओ। अरे भाई समझता नहीं। शास्त्रों में जो सम्यक दर्शन की पात्रता लिखी, मैं तो कल बहुत विचार कर रहा था, जैनियों का बहुत बड़ा नुकसान जो है वो एक खाने पीने के नाम से हो गया। किस अर्थ में? हमारा सारा धर्म, सारी पात्रता काय में घुस गई? खाने पीने। माने वो इतनी जड़ की क्रिया में पात्रता घुस गई कि हम परिणाम तक भूल गए। आज हम ये नहीं कहते कि अगर तुम्हारा चित्त सरल नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम ये कहते रात में पानी पियोगे तो नहीं होगा। अंतर समझ में आया? जबकि रात का पानी सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। चित्त की जो तेरी कठिनता है, जो तेरे मानादिक के अंदर में सुख बुद्धि पड़ी है, सम्यक दर्शन तो उसके कारण नहीं हो रहा है। जो तेरे अंदर सेठियाईपना घुस गया, अब वो इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही कि हम वो पात्रता के नाम पर बोले अन्याय अनीति अवक्ष। तो जी अन्याय अनीति अवक्ष परिणाम और अभिप्राय में तो बदलो। ना अन्याय बदलता है ना अनीति बदलता है। समझ में आया? और सही पूछो तो अवक्ष भी कहाँ बदलता है, खाली गाने गाता है। क्योंकि विसंगतियाँ इतनी आ गई हैं खाने पीने में कि उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। अभी अपना शिविर लगा था तो अभी हम गाना गा रहे थे कि जो खाएगा आलू वो बन जाएगा भालू। हाँ। अब पूछिए हमारे विवेक जी ने कि आलू कौन कौन खाता है, तो 90% लोगों ने हाथ उठाया। हाँ अब बताओ हमारी तो जो डाउन हो गए बराबर। भाई, हमारी जो बात हमने यहाँ समझाई हाँ। तो क्या रहा? कुछ नहीं रहा। कुछ आप समझे नहीं रहे भाई साहब। ये भ्रम तोड़ दो कि तुम्हारे समझाने से कुछ होता है। अंदर में ये लाओ कि जब तक जीव के अंदर स्वयं आत्मा की प्यास नहीं होगी, जिसे संसार से पार होने का क्या समझा लोगे तुम? क्या आलू और क्या भालू? देखो भैया, समाज को सुधारना हो तो तुम जानो, लेकिन आत्मा को सुधारना हो तो वो सच्ची प्यास से ही सुधरती है। अगर संसार दुख रूप नहीं लगता, जन्म मरण मृत्यु, जन्म जरा बुढ़ापा दुख रूप नहीं लगता, जन्म मरण बुढ़ापे के दुख नहीं लगते, संसार की अवस्था दुख रूप नहीं लगती, राग देश कसाय दुख रूप नहीं लगते, आकुलता आकुलता नहीं लगती, पैसे मकान दुकान मानादिक में मजा आ रहा है, तो चाहे जितना समय सार सुनो वो पचने वाला नहीं है। समय सार पचाने के लिए संसार दुख रूप पहले चाहिए, न वरना ये उल्टा कर देगा तुम्हें। क्यों? कि ये कहेगा जीव संसार में रहता ही नहीं, जीव तो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म से न्यारा है। तुम कहोगे बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया? भाई हमें तो वैसे ही संसार छोड़ने में तो रस है नहीं। हमें तो संसार में रहना अच्छा लगता है, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगना अच्छा लगता है, पैसा कमाना अच्छा लगता है। और प्रवचन में और सुन लिया कि आत्मा पैसा कमाता ही नहीं, आत्मा तो ज्ञाता है। पहले बहुत अच्छा, ये प्रवचन बहुत अच्छा है। क्यों? कि ये प्रवचन तुम्हारे कमाने को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और जिसका समय सार सुन के कमाना डिस्टर्ब नहीं हो, उसने समय सार सुना ही नहीं। क्या कह रहे हो? समझ में आई नहीं बात? समझ में आई? अरे जिसको कमाना भार लगने लगे, जिसको कमाने जाना दुखरूप लगने लगे, बेचैनी लगने लगे, जिसे विषय कसाय के परिणाम दुखरूप लगने लगे, जिसे संसार महा दुखरूप लगने लगे, जो मोक्ष की तैयारी में लग जाए, उसने समय सार सुना है। और जो समय सार सुनकर बढ़िया शांति से दुकान चलाता है और दुकान पे ही बैठे बैठे कहता आत्मा तो सदा काल शुद्ध, दुकान चला ही नहीं सकता, चला रहा है। वो कह रहे साहब वहाँ समय सार प्रवचन हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होता भाई साहब, अनुभव करने से होता है। गजब क्या बात कही आपने, बात तो सही है। तो तुम कर रहे अनुभव, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि अनुभव से धर्म होता है, तो अनुभव के लिए कुछ कर रहे हो कि करना क्या है? अपनी योग्यता से होगा। गई भैंस पानी में, आया समझ में? ऐसे नहीं करना, ऐसे छल ग्रहण नहीं करना, बहुत चला जाएगा।
भाई क्रियाकांड से धर्म नहीं होता, ये परम सत्य है। समझा? पुण्य पाप से जीव का भला नहीं होता, ये परम सत्य है। लेकिन सुनो, आत्मा के अनुभव करे बिना भी जीव का भला नहीं होता। अगर आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, खाली बातें बनाओगे तो निगोद चले जाओगे, क्योंकि बातों से मुक्ति नहीं मिलती, आराधना से मुक्ति मिलती है। बातें करना सीख गए आत्मा की सुबह शाम और लगे रहो परिग्रह जोड़ने में, और परिग्रह परिमाण व्रत के भाव तक नहीं है, अहिंसा के भाव नहीं है, दया के भाव नहीं है, और लगे अरे कुछ नहीं साहब इनमें क्या रखा पुण्य पारे, तो श्री गुरु कहते तू कौन सी भूमिका में खड़ा हो गया है। पुण्य मान्यता में ज्ञानी को हे दिखता है, लेकिन उसके जीवन में सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। लिखो ये लाइन, क्या ज्ञानी की मान्यता में पुण्य पूरी तरह है होता है, लेकिन अज्ञानी से कई गुना ज़्यादा ज्ञानी के जीवन में पुण्य होता है। और अज्ञानी को पुण्य उपादेय दिखता है, फिर भी उसका जीवन पापमय होता है। क्या बद्रीसेन जी, रमेश जी क्या बोले? नहीं समझ में आया? अज्ञानी पुण्य को उपादेय मानता है और जीवन पापमय होता है, और ज्ञानी पुण्य को हे मानता है और जीवन पुण्यमय होता है। गजब गजब की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे अंदर ज्ञानी आत्माराधना से बनो भाई। तत्व विचार में मन नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, उसका कारण है कि तुझे संसार दुखरूप नहीं लगता। तो ज्ञानी ही हाँ, अरे जिसका अभिप्राय आत्मा के लिए इतना निर्मल हो गया, वो पर जीव को कष्ट कैसे देगा? वो छल कपट मायाचार कैसे करेगा? वो मानादिक के पोषण में कैसे लगेगा? वो दान मान के लिए नहीं देगा, यथार्थ काम के लिए दान देगा। आया समझ में? गहराई से विचार करना, ये भाव ना चला जाए भाई साहब बातों का काम नहीं, काम की बात करो। बातों से मुक्ति होने वाली नहीं है, क्षयोपशम से मुक्ति होने वाली नहीं है, शास्त्रों को रटने से मुक्ति होने वाली नहीं है, पंडित्याई से मुक्ति होने वाली नहीं है, क्रियाकांड से मुक्ति होने वाली नहीं है, आत्मा के अनुभव से मुक्ति होती है। और जो जीव संसार को दुखरूप जानकर अपनी आत्मा आराधना में लगेगा, तत्व विचार आदि में विशेष लगेगा, सामायिक में लगेगा, वो ही जीव जागृत होगा, वो ही जीव इस संसार को छोड़ पाने में समर्थ होगा। वरना इस संसार को छोड़ पाने में अच्छे अच्छे असमर्थ हो जाते हैं, मोह में सो जाते हैं, मोह की नींद में सब सो जाते हैं। ये मोह का अंश भी बुरा है भाई, ये मोह का नाश करना कोई मजाक नहीं है। अगर ये मजाक होता तो अनंत भव ऐसे ही नहीं जाते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ये लाइन ये कह रही है कि ये मोह का नाश करना इतना आसान नहीं है। सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा और सुनो। जब हमें कुंद कुंद भगवान हमारे दिगंबर संत हमसे ये कह रहे हैं कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पेने जातम ज्ञान विना सुख लेस न पायो। जो जीव उस आत्म ज्ञान के लिए ही मुनि बना था, समझना ध्यान से, क्या जो जीव उस आत्म ज्ञान के लिए ही मुनि बना था, मुक्ति के लिए जिसने विषय कसाय छोड़े थे, घर गृहस्थी छोड़ी थी, तो भी इतनी आराधना करने पर उसे आत्मा नहीं मिला। और तू दुकान में बैठ बैठ कर पैसा कमा कर आत्मा का ज्ञान करना चाहता है, तो तू कौन सी उल्टी गंगा बहा रहा है? नहीं समझ में आया? अरे आचार्य कह रहा है कि पढ़ पढ़ के मर गया तो आईएएस नहीं बना, और तू कह रहा मैं बैडमिंटन खेलूंगा, पेपर के समय दे आऊँगा, बन जाऊँगा। ये पागल हो रहा। हम तुझे ये समझा रहे कि इतनी मेहनत में भी गलती हो सकती है, और तू यहाँ पंचेंद्री के विषय भोगों में मानादिक में रचपच रहा है, परिग्रह इकट्ठा करने में जीवन लगा रहा है, और कह रहा है साहब मुक्ति तो हो जाएगी। कौन से भरोसे जी रहा है? जब हमें मुनिराज आचार्य भगवंत साधु होने के बाद सावधानी समझा रहे हैं कि साधु होकर भी क्या गलती कर देता है, तू गृहस्थ होकर
इन मोहियों के बीच में रहकर, संसारियों के बीच में रहकर, विषय कषाय का सेवन कर कर और तत्व विचार आदि के बिना ही आत्मा को प्राप्त करना चाहता है। नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि नहीं हो सकता, ये जानते हुए भी तू तत्व विचार नहीं करता, तो अर्थ क्या है? कि तू वास्तव में आत्महित नहीं चाहता। मैं आत्मा हूं और संसार में सुख नहीं है, ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आई है। तू अपने को शरीर वाला ही मानता है और शरीर के सुख को ही सुख मानता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है और इनकी वृद्धि से सुख मानता है, इसलिए तत्व विचार छोड़कर इनमें लगा रहता है। और कहता भी है कि तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और नहीं करता तो मतलब क्या है? जो आदमी ये कहे कि ये दवाई खाए बिना ये रोग नहीं मिटेगा, और दवाई भी सामने है और रोग भी सामने और दवाई नहीं खाता, का मतलब क्या है? ऐसे ये रोग ही नहीं लगता। हमें संसार का रोग लगा है, ये नहीं लग रहा। गहराई से विचार करना। सहजानंद।